कहानी की शुरुआत में स्टुअर्ट नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है। इस वजह से उसकी इंडस्ट्री में बहुत अच्छी पकड़ है, लेकिन वो बहुत ही बदतमीज और धोखेबाज इंसान है। हालांकि उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो पमेला नाम की एक एक्ट्रेस से अफेयर चला रहा है। हालांकि वो ये दिखाता है कि वो एक कामयाब इंसान है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके पास अपना खुद का फ़ोन भी है, लेकिन फिर भी वो पमेला से बात करने के लिए फ़ोन बूथ का इस्तेमाल करता है। दरअसल वो नहीं चाहता कि उसके फ़ोन से किसी भी तरह उसकी वाइफ को अफेयर का पता चले। हालांकि ये वो वक्त है जब कुछ ही फ़ोन बूथ बचे हैं, क्योंकि अब ज़्यादातर लोगों के पास अपना खुद का फ़ोन है। आज स्टुअर्ट पमेला को रात की पार्टी में इनवाइट करता है। वो बात कर ही रहा होता है कि तभी एक पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय उसके पास आता है और उसे पिज्ज़ा डिलीवरी करने की कोशिश करता है। लेकिन इस हरकत से स्टुअर्ट को बहुत गुस्सा आता है और वो उस आदमी को बहुत बुरा भला कहता है। इस पर वो आदमी कहता है कि तुम्हें किसी से भी बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए, और उदास होकर वहां से चला जाता है। जबकि इधर स्टुअर्ट पमेला को एक होटल में बुला रहा था, लेकिन पमेला बिजी होने की वजह से उसे मना कर देती है और स्टुअर्ट वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वो फोन रिंग होने लगता है और स्टुअर्ट समझता है कि ये कॉल पमेला की होगी, इसीलिए वो उसे रिसीव कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ कोई अनजान आदमी होता है जो कि स्टुअर्ट का नाम जानता था। वो उससे कहता है कि तुम्हें उस डिलीवरी बॉय से पिज्ज़ा लेना चाहिए था, क्योंकि जल्द ही तुम्हें एनर्जी की ज़रूरत होगी। हालांकि उसकी बातें स्टुअर्ट को समझ नहीं आती और वो फ़ोन रखने ही वाला होता है, पर तभी वो आदमी कहता है कि फ़ोन रखने की कोशिश मत करना। मैं जानता हूँ कि पमेला के साथ तुम्हारे नाजायज़ संबंध हैं और तुम्हारे फ़ोन रखते ही मैं ये बातें तुम्हारी बीवी को बता दूंगा। इसी के साथ वो आदमी खुद ही कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। अब स्टुअर्ट परेशान हो जाता है और वापस से उस अनजान आदमी को कॉल करता है, लेकिन उसका नंबर अब बिजी होता है। अब स्टुअर्ट वहां पर इंतजार करने लगता है और कुछ ही देर में दोबारा से घंटी बजती है। अब जैसे ही स्टुअर्ट फोन रिसीव करता है तो दूसरी तरफ वो आदमी पमेला से कॉल पर बात कर रहा था। स्टुअर्ट इनकी बातें सुन तो सकता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। अब वो आदमी पमेला को स्टुअर्ट की बीवी के बारे में बताता है कि स्टुअर्ट एक शादीशुदा आदमी है और वो तुम्हें फंसाकर तुम्हारा यूज करता है, और इसीलिए वो तुम्हें फोन बूथ से कॉल करता है ताकि उसकी बीवी को कुछ पता न चले। ये कहकर वो पमेला का फोन कट कर देता है। दरअसल वो वहीं पास की एक बिल्डिंग में होता है और स्टुअर्ट की हर हरकत पर नजर रखता है। साथ ही उसने फोन बूथ को भी टैप कर रखा था, जिससे कि वो स्टुअर्ट की हर बात को सुन सकता है। अब वो स्टुअर्ट से कहता है कि तुम्हें बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर स्टुअर्ट चौंक जाता है कि ये तो वही लाइन है जो डिलीवरी बॉय ने बोली थी। वो आदमी आगे कहता है कि अब मैं तुम्हारा सारा सच तुम्हारी पत्नी को बताऊंगा। स्टुअर्ट पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब वो आदमी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पत्नी को खुद से ये सब बताओ और अपने गुनाहों को कबूल करो। दरअसल वो आदमी ऐसे ही धोखेबाजों को ढूंढता है और उन्हें सजा देता है, और स्टुअर्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है। हालांकि ये मौका उसने बाकी के 2 लोगों को भी दिया था, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी, जिस वजह से उस आदमी ने उन्हें मार दिया। अब स्टुअर्ट मजबूर होकर अपनी पत्नी को कॉल करता है। तब वो कहती है कि मुझे अनजान नंबर से कॉल आया था, पर मैं वो कॉल रिसीव नहीं कर पाई। अब स्टुअर्ट अपनी बीवी को सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि उसे पता है कि इससे उनका घर बिगड़ जाएगा। वो अपनी बीवी से कहता है कि तुम किसी भी फोन को रिसीव मत करना। ये कहकर वो फोन काट देता है। तभी वो आदमी कहता है कि तुम मेरे निशाने पर हो और मैं जब चाहूं तुम्हें उड़ा सकता हूं। साथ ही वो उसे दिखाने के लिए बूथ के बाहर एक खिलौने को शूट कर देता है। ये देखकर स्टुअर्ट काफी डर जाता है। तभी वहां 2 लड़कियां आती हैं और वो स्टुअर्ट से बाहर निकलने को कहती हैं, क्योंकि उन्हें भी कॉल करनी थी। लेकिन यहाँ स्टुअर्ट बूथ से बाहर नहीं निकल सकता, इसीलिए वो उनसे भी बहुत बदतमीजी से बात करता है और उन्हें वहां से भगा देता है। अब वो लड़कियां वहां से चली तो जाती हैं, लेकिन कुछ ही देर में वो अपने दोस्त को बुलाकर लाती हैं। लेकिन स्टुअर्ट उससे भी बहुत बदतमीजी करता है और बाहर निकलने से मना कर देता है। ये सुनकर वो लड़का बहुत गुस्सा होता है और बूथ को धकेलने लगता है, और देखते ही देखते वो बूथ का शीशा तोड़कर स्टुअर्ट को मारने लगता है। तभी वो अनजान आदमी स्टुअर्ट से कहता है कि क्या तुम्हें मदद की ज़रूरत है, और स्टुअर्ट के हाँ कहते ही वो उस लड़के को गोली मार देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब चूंकि उस आदमी की गन पर साइलेंसर होता है, इसीलिए किसी को भी पता नहीं चलता कि गोली कहाँ से आई थी। इधर स्टुअर्ट भी ये
देखकर सदमे में आ जाता है। अब वो दोनों लड़कियां वहां चीखने लगती हैं कि इस भूत वाले आदमी ने हमारे दोस्त को गोली मारी है और वहां पर भीड़ लगना शुरू हो जाती है। हालांकि स्टुअर्ट कहता है कि मैंने इसे नहीं मारा, मेरे पास तो कोई गन भी नहीं है। तभी वो कॉलर उसे बताता है कि तुम्हारे बूथ की छत पर मैंने पहले ही एक गन रख दी है। ये सुनकर स्टुअर्ट बहुत परेशान हो जाता है। वो कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। इस पर वो कॉलर कहता है कि अगर तुमने उन लड़कियों से अच्छी तरह से बात करी होती तो मैं तुम्हें नहीं फंसाता, लेकिन तुम एक धोखेबाज और बदतमीज इंसान हो और जो कि इसी लायक है कि उसे फंसाया जाए। अब तक स्टुअर्ट समझ जाता है कि उसे यहाँ से सिर्फ पुलिस ही बाहर निकाल सकती है, इसीलिए वो पुलिस को कॉल लगा देता है। हालांकि वो उनसे कॉल पर बात नहीं कर सकता, लेकिन वो पुलिस को कोड वर्ड में अपनी हालात समझाने की कोशिश करता है, पर पुलिस को उसकी बातें समझ नहीं आती। लेकिन वो कॉलर समझ जाता है कि स्टुअर्ट पुलिस को कॉल कर रहा है, इसीलिए वो उसके सर के पास गोली चलाता है। हालांकि अब तक उन लड़कियों ने पुलिस को बुला लिया होता है और पुलिस ऑफिसर स्टुअर्ट को बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन स्टुअर्ट उनसे कहता है कि मैं अपने साइकेट्रिस्ट से बात कर रहा हूं। दरअसल स्टुअर्ट को ऐसा कहने के लिए उस कॉलर ने ही बोला था। इसी के साथ यहाँ पर मीडिया भी आ जाती है, जिसकी वजह से पुलिस सख्ती नहीं कर सकती, इसीलिए ऑफिसर उसके कॉल को ट्रेस करवाता है, लेकिन उसमें कोई भी कामयाबी नहीं मिलती। तभी वहां स्टुअर्ट की पत्नी आती है, क्योंकि उसने टीवी पर स्टुअर्ट को बूथ में फंसा हुआ देख लिया था और अब वो भी उससे बाहर आने को कहती है, लेकिन स्टुअर्ट फिर भी बूथ से बाहर नहीं आता। अब वो कॉलर उससे कहता है कि अगर तुमने सबके सामने अपनी पत्नी को सब कुछ साफ साफ बता दिया तो मैं तुम्हें बाहर जाने दूंगा। और स्टुअर्ट ऐसा ही करता है, क्योंकि उसके पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन अब तक कॉलर ने अपना इरादा बदल लिया है। वो कहता है कि अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये सुनकर स्टुअर्ट गुस्सा हो जाता है और फोन रखकर बूथ से बाहर निकल आता है। तभी वो देखता है कि स्नाइपर का निशाना अब उसकी पत्नी पर लगा हुआ है और वो ये समझ जाता है कि अगर उसने कॉल नहीं उठाई तो वो कॉलर उसकी पत्नी को मार देगा और मजबूर होकर वो वापस से कॉल उठा लेता है। तभी यहाँ पर पमेला भी आ जाती है। अब कॉलर उससे कहता है कि तुम्हें अपनी पत्नी और पमेला में से किसी एक को चुनना होगा, क्योंकि इन दोनों में से मैं किसी एक को आज यहीं पर मार दूंगा। स्टुअर्ट उससे कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो। साथ ही वो बड़ी चालाकी से अपनी पत्नी को कॉल लगा देता है और उसकी पत्नी सुनती है कि किस तरह से वो एक अनजान आदमी से फोन पर बात कर रहा है और वो तुरंत अपना फोन पुलिस को देती है, जिसे सुनकर पुलिस भी समझ जाती है कि स्टुअर्ट ये सब उस अनजान आदमी के कहने पर कर रहा है। साथ ही उसकी पत्नी ये भी बताती है कि मेरे पास भी किसी अनजान नंबर से कॉल आई थी। अब पुलिस उस नंबर को भी ट्रेस करने लगती है। इधर वो कॉलर कहता है कि तुमने अपनी पत्नी को सब कुछ सच तो बता दिया, लेकिन अभी तक तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास नहीं है। हालांकि अब तक स्टुअर्ट को यह यकीन हो चुका था कि वो अब इस बूथ से जिंदा बाहर नहीं जा सकेगा, इसीलिए वो सबके सामने अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट करता है। वो कहता है कि मैं एक बहुत बुरा आदमी हूँ जिसने हर किसी से हमेशा झूठ बोला है, यहाँ तक कि मैं अपने असिस्टेंट को झूठी सैलरी के वादे करता रहता हूँ और मैं सबको दिखाने के लिए महंगे महंगे सूट पहनता हूँ, लेकिन हकीकत में मैं कुछ भी नहीं हूँ। इसके बाद वो कॉलर कहता है कि बूथ की छत पर जो गन रखी है तुम उसे लेकर बाहर निकलो। दरअसल उसे पता था कि जैसे ही स्टुअर्ट गन को लेकर बाहर निकलेगा पुलिस उसे गन की वजह से शूट कर देगी। तभी वहां खड़ा पुलिस ऑफिसर कोड वर्ड्स में स्टुअर्ट को बताता है कि हमने तुम्हारे कॉलर की लोकेशन का पता लगा लिया है और तुम वैसा ही करो जैसा वो कॉलर चाहता है, तब तक हम उसके पास पहुंच जाएंगे। लेकिन अब तक स्टुअर्ट बहुत डर चुका था और इसीलिए वो कॉलर से कहता है कि तुम मुझे मारकर अब बच नहीं सकते, क्योंकि पुलिस को तुम्हारी लोकेशन का पता लग चुका है और वो किसी भी पल तुम्हें पकड़ने के लिए आ रही है। इस बात से कॉलर को गुस्सा आता है और वो कहता है कि अब मैं तुम्हारी पत्नी को गोली मारने जा रहा हूँ। और ये बात सुनते ही स्टुअर्ट घबरा जाता है। साथ ही वो छत से गन निकालकर बाहर आ जाता है और उस कॉलर से रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे मार दो लेकिन मेरी पत्नी को छोड़ दो। तभी उसे एक गोली लगती है और स्टुअर्ट नीचे जमीन पर गिर जाता है, जबकि उधर पुलिस अब तक उस कॉलर के पास पहुंच चुकी थी और वो देखती है कि उस कॉलर ने खुद को गोली मारकर खत्म कर दिया है, क्योंकि शायद वो पुलिस के हाथ लगना नहीं चाहता था। अब वो ऑफिसर स्टुअर्ट के पास आकर उसे उठाता है और उससे कहता है कि तुम्हें गोली हमने मारी थी, जो कि रबर की थी, ताकि कॉलर को लगे कि तुम मर चुके हो और वो तुम्हें शूट ना करे। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि वो कॉलर भी अब मारा जा चुका है। हालांकि स्टुअर्ट उस बुलेट से जख्मी हो गया था, लेकिन फिर भी वो उस आदमी की लाश देखने आता है, जो कि वही पिज्जा डिलीवरी बॉय होता है जो कहानी की शुरुआत में उसे पिज्जा बेचने आया था। इसके बाद स्टुअर्ट को एम्बुलेंस में लेटाकर बेहोशी की दवा दे दी जाती है, लेकिन तभी उसके पास एक आदमी आता है और वो कहता है कि उस डिलीवरी बॉय को मुझे मारना पड़ा, लेकिन अगर आगे कभी तुमने धोखेबाजी की या किसी से बदतमीजी की तो मैं दोबारा से वापस आऊंगा। और ये कहते हुए वो वहां से जाने लगता है।
अब चूंकि स्टुअर्ट दवाई के नशे में होता है, इसीलिए ना तो वो उस आदमी की शक्ल देख पाता है और ना ही किसी को कुछ बता पाता है, और वो अनजान आदमी अपनी गन का डब्बा लेकर वहां से चला जाता है और इस मोमेंट पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके।